अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिज़ाज न्यूज़ के नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका मेज़बान शाकिर अब्बासी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ अनाउंसमेंट हुई श्रीलंकन सीरीज़ के लिए। श्रीलंका में 3 T20 मैचेस पाकिस्तान टीम ने खेलने हैं 7, 9 और 11 जनवरी को। और इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम लगभग 4 और 5 जो जनवरी है उसमें 2 महल्लों में पाकिस्तान टीम श्रीलंका रवाना होगी। इस सीरीज़ की अनाउंसमेंट को लेकर एक हंगामा बरपा है। जो क्रिकेट शायकीन है, हमने देखा सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पर, हमारे वीलॉगर दोस्त जो क्रिकेट पर बात करते हैं, सब ने जो है एक हंगामा सा मचाया हुआ कि ये कैसे सिलेक्शन कर दी। उनका ये कहना है कि अक्सरियत का ये कहना है कि बड़ा मेरिट को जो है वो नज़रअंदाज करके इस बार टीम को सिलेक्ट किया गया है। कोई इसके लॉजिकल रीज़न जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन बोर्ड है वो नहीं दे सकता कि जो नए लोग इंडक्ट हुए हैं और कुछ लोगों को ड्रॉप किया गया है। मेरे पास क्योंकि ये सिलेक्शन की जो अनाउंस टीम है वो मेरे सामने है। मैं इस सीरीज़ के हवाले से एक बात आपको ज़रूर कहूँ कि ये सीरीज़ इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये T20 सीरीज़ के अभी जो है वो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और वो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। और पाकिस्तान क्योंकि सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा तो ये श्रीलंका के साथ हमारी 3 मैचेस की सीरीज़ है, उस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वहाँ के क्लाइमेटाइज करना, उस वेदर को, वहाँ की कंडीशन को समझना, उस हवाले से बड़ी अहमियत का अमल है। और इस सीरीज़ को पाकिस्तान इस तनाजुर में ही देख रहा है कि वर्ल्ड कप की तैयारी की सीरीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि टीम जो सिलेक्ट कौन सी की गई है, तो वो तो आपके सामने आ चुकी है। मैं सिर्फ उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग जब इस टीम का हिस्सा हैं। कैप्टन सलमान अली आगा हैं, उसके साथ अब्दुल समद की इंडक्शन हुई है दोबारा से। इब्रार अहमद हमारे मिस्टर स्पिनर, फ़हीम अशरफ काफ़ी अरसे से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छे रिलायबल ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने अपने आप को मनवाया। फ़खर जमान इस टीम का हिस्सा है। फ़खर जमान मेरा ख्याल इस जो पाकिस्तान का मौजूदा क्रिकेट है उसमें सबसे इम्पैक्ट प्लेयर फ़खर जमान ही है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट ज़रूर है कि रिसेंट पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं, और जो अभी दुबई में वो ILT T20 खेल रहे हैं उसमें भी कोई खादर ख्वाह अभी तक कारकर्दगी नहीं दिखा सके। हम चाहते हैं कि इस सीरीज़ से पहले वो फॉर्म में आ जाएँ। ख्वाजा मोहम्मद नाफे, ये विकेट कीपर के तौर पर इनको इंडक्ट किया गया और इनकी इंडक्शन को भी लेकर एक पूरा जो है वो कोहराम मचा हुआ है कि एक लड़का जिसकी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं और उसको वर्ल्ड कप से पहले टीम में इंडक्ट करने की रीज़न समझ नहीं आ रही। इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज़ मिस्टर रिलायबल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। इसके साथ मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा की इंडक्शन के हवाले से मैं बिल्कुल इसके हक़ में था कि उनकी इंडक्शन बनती थी एक अच्छी वेरिएशन के साथ, अच्छी स्पीड और एग्रेशन के साथ। उस लड़के के अंदर एनर्जी और कुछ नयापन है उसके अंदर, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है। इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर पाकिस्तान का सबसे फास्टेस्ट बॉलर इस वक्त जो मैं कहता हूँ अगर करा रहा है। आरिस रऊफ़ की भी स्पीड है, लेकिन मैं इसको बेहतर बॉलर समझता हूँ बाकियों की निस्बत। गो कि उसको बेंच पे ज़्यादा बिठाया जाता है, मैदान में कम उतारा जाता है, लेकिन उनकी मौजूदगी इस स्क्वाड में शामिल है। इसके साथ साथ नसीम शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस के मसाइल मुझे लग रहे हैं। उनका अभी भी मैं देखा है पेट निकला हुआ, बिल्कुल फास्ट बॉलर वाली फ़िटनेस उनकी नहीं है और वो उस तरह से रिसेंट पास्ट में उन्होंने परफॉर्म नहीं भी किया, लेकिन वो भी अभी इस टीम का हिस्सा हैं। साहिबजादा फरहान वो भी विकेट कीपर ओपनर हैं, और साहिबजादा फरहान जिस तरह से फरहान ने परफॉर्म किया रिसेंट पास्ट में, वो लाजमी इस टीम का हिस्सा बनते थे। साइम अयूब बैटर हमने रखे हुए हैं, वो तो नहीं कर रहे, लेकिन बॉलिंग कमाल की कर रहे हैं, तो वो उनकी बॉलिंग उनको जस्टिफाई कर रही है सो फार कि वो मुसलसल इस टीम का हिस्सा हों। उस्मान खान वो भी विकेट कीपर और मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है, अच्छा परफॉर्म किया कुछ अर्सा, कुछ नहीं किया, ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एशियन कंडीशन में उस्मान खान एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। उस्मान तारिक एक और स्पिनर रिसेंटली डाले गए, अब उनका फ्यूचर क्या वर्ल्ड कप की टीम का भी हिस्सा होंगे या सिर्फ सीरीज तक ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो अभी तक मैंने नहीं लिया वो नाम है शादाब खान का। शादाब खान की वापसी टीम में उसको लेकर एक वाकई जिसको कहते हैं ना कि एक शोर शराबा है सोशल मीडिया पर। उसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि शादाब खान जो कंधे की इंजरी के बाद दोबारा तकरीबन आखिरी दफ़ा वो जून जुलाई में खेले थे, तो लगभग 6 माह बाद उनकी वापसी एंट्री हुई है, उन्हें रिहैब किया है। अभी जो बिग बैश हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, बाकी प्लेयरों की निस्बत शादाब खान अच्छे रिदम में, अच्छी फॉर्म में, अच्छे जो एक एनर्जी चाहिए होती है एक प्लेयर को, T20 प्लेयर को, और ख़ास करके उस वक्त जो इंजरी से वापस आ रहा हो, तो वो उसके लिए बेहतर लग रहे हैं। लेकिन इस पर जो है वो डिटेल से बात करेंगे शादाब खान को लेकर। जो लोग नहीं हैं इस सीरीज़ में, वो तीनों प्लेयर जो तकरीबन मुझे लगता है कि शायद इस बार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, ये तीनों इस वक्त बिग बैश कह रहे हैं, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इस पर भी बहस हो रही है कि पाकिस्तान अगर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है तो अपने मेन पिलर
बॉलिंग और बैटिंग के उनके बगैर जो वो श्रीलंका जा रहा है, इनको भी साथ होना चाहिए। तो इस पर भी दो राय हैं, इस पर भी हम दोस्तों से पूछेंगे। तो मैं अपनी राय देने से ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान के मायनाज जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट व्लॉगिंग में एक बड़ा नाम है, बड़े मोतबर मैं उनको समझता हूँ उनके एनालिसिस को, और बड़ी जामे और बिल्कुल बेलाग गुफ्तगू करते हैं। और यही बात है, शायद वो पीसीबी के भी मंजूर नज़र नहीं आजकल उन पर, पीसीबी की जानिब से भी खासी पाबंदियाँ हैं। तो हमारे साथ दुबई से जो है वो सनाउल्लाह खान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सना भाई, थैंक यू योर टाइम के लिए। स्ट्रेट अवॉइड में क्वेश्चन पे जाऊँगा कि अगर हम इस वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका के इस दौरे को तैयारी समझ रहे हैं, तो बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, उनको इंजरी भी हो गई है, यही पता चला है। इन लोगों को क्या इस स्क्वाड में शामिल नहीं होना चाहिए था? वो भी जाते, उनकी भी तैयारी हो जाती है, या नेशनल ड्यूटी से ज़्यादा उनके लिए लीग खेलना ज़रूरी है? देखिए, मैं बीइंग जर्नलिस्ट ये लॉजिक बाय नहीं करता। सिर्फ पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम होता है कि वर्ल्ड कप सर के ऊपर है तो अपना फुल फ्लेज जो स्क्वाड बनता है T20 वर्ल्ड कप का, उसी को भेजा जाए। लीग्स खेल रहे हैं, खेलने देना चाहिए, मेरा ख्याल है ये एक बुरा मूव नहीं है। अब देखिए, न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड भेजा है, अनाउंस किया है इंडिया के लिए, उसमें भी 3 नाम नहीं है, लाइक टीम सेफर्ट नहीं है, फिन एलन नहीं है, अगरचे फर्गसन बाद में इंजर्ड भी हो गया, वो भी नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान होस्ट था, साउथ अफ्रीका ने ट्राइनेशन सीरीज के लिए, पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान के अंदर ट्राइनेशन सीरीज थी, उन्हें अपने मेन स्ट्रीम टीम नहीं भेजी थी, मेन स्क्वाड नहीं भेजा था, बहुत चेंजेस किए थे बाद में जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था। सो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सीरीज खेलनी है, वो चूंकि लास्ट सीरीज होगी आपकी, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि आप अपनी फुल फ्लैज, जाहिर है वो स्क्वाड होगा भी, वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा। ये इंपॉर्टेंट टूर जरूर है। श्रीलंका को हमने अपने घर में हराया, श्रीलंका बहुत डेंजर टीम है, फिर आपने वर्ल्ड कप के सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर ही खेलने हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 ही तो प्लेयर हैं जो नहीं है बजाहिर, जो लग रहा है। हारिस रऊफ नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, बाबर आजम नहीं है, तो उनके बगैर आपने एशिया कप तो खेला ही है, एटलीस्ट बाबर आजम के बगैर तो खेला ही है। हारिस रऊफ भी बीच में आपके पास नहीं थे, शाहीन को भी आप रेस्ट कराते रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आपके 3 अहम पिलर टीम के जो वर्ल्ड कप के लिए होंगे वो इस सीरीज में नहीं है, तो उनके बगैर आप खेलें। तो मुझे लगता है कि कोई बुरा मूव नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि बहुत से और मामला भी होते हैं। जैसे सीईओ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें इंश्योरेंस मिल गई हुई है कि आपके जो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं आपको बिग बैश में फुली अवेलेबल होंगे। फिर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी आपको क्रिकेटर्स चाहिए, और आपके अपने क्रिकेटर्स बाद में भी लीग खेलते हैं। बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके ऊपर एक ठीक ठाक किस्म की डिस्कशन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ तमाम क्रिकेटर्स की हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनको लीग पूरी खेलने दीजिए, और बाकी आप अपना टीम बनाओ। सोचिए कि अगर बात करें तो इस बात पे होनी चाहिए कि सुफियान मकीम टीम में क्यों नहीं है, मां सदाकत टीम में नहीं है, तो इन चीज़ों के ऊपर बात ज़रूर हो सकती है। आपने ठीक बात की। सुफियान मकीम की जो है वो इंडक्शन नहीं होने के पे भी बात होनी चाहिए। और यकीनन सुफियान मकीम की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, अगर मैं उसके देखता हूँ स्टैट सामने, तो रीसेंट पास में जो आखिरी 15 मैचेस उसने खेले हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टूर्नामेंट्स में, वो 38 विकेट्स हैं उनकी। तो 15 मैचों में 38 विकेट, जिसमें इमर्जिंग एशिया कप के 4 मैचेस में उनकी 10 विकेट्स हैं, प्रेसिडेंट कप के 9 मैचेस में 20 विकेट्स हैं, और फर्स्ट क्लास के 2 मैचेस में उन्होंने 8 विकेटें हासिल की हैं। इस सारे के बावजूद यकीनन जो सुफियान मुकीम की इस टीम में इंडक्शन नहीं है, उस पर ज़रूर सवाल उठते हैं और बात करनी भी चाहिए। लेकिन शादाब खान की वापसी पर बहरहाल आपका मैं तबसरा चाहूँगा, उस पर बड़ा लोग कमेंट कर रहे हैं, और शायद सुफियान मुकीम और शादाब खान में कहीं टाई पड़ा है जिसमें शादाब खान को रखा गया है, या इसकी कोई और वजह। तो शादाब खान की वापसी पर अपनी ज़रूर आप राय का जो है इज़हार करें, क्योंकि आप बड़ा सुना जाता है, आपको बड़ा देखा जाता है, ख़ास करके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो शादाब खान की वापसी को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, या उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, शादाब खान के ऊपर बहुत बात हो रही है कि कैसे आ गया टीम में। शादाब खान जब इससे पहले पाकिस्तान टीम में थे, मुझे लगता है कि उस वक्त बात होनी चाहिए थी कि शादाब खान कैसे टीम में आए हैं। बट अब तो शादाब खान ने बिग बैश में अच्छा परफॉर्म किया है, एज ए बॉलर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए बैटिंग उनके 100 रन बिग बैश में मुकम्मल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शादाब खान, वैसे भी रूल होता है ओवरऑल क्रिकेट में, रूल नहीं प्रोटोकॉल है कि एक प्लेयर जो टीम का हिस्सा हो और खुदा न खासा वो इंजर्ड होकर टीम से बाहर हो जाए, तो फिर दोबारा वो टीम में आने के लिए सिंपल यही होता है कि एक आधा मैच खेल ले, वो उसमें भी वो परफॉर्म करे ना करे कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी वो टीम का हिस्सा होते हैं। तो जो टीम का हिस्सा हो, इंजर्ड हो, टीम से दूर हो जाए, फिट हो जाए, तो दोबारा ऑटोमेटिकली टीम की वो चॉइस बन जाती है। तो शादाब खान का आना बनता है। बाकी इसमें मुझे कोई समझ नहीं आई कि जब आप श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं तो सुफियान मकीम जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में सबसे अच्छी बॉलिंग की है वो क्यों नहीं है, प्रेसिडेंट कप में 9 मैचेस में 20 विकेट्स है, वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे, इस पे बात हो सकती है। मगर शादाब खान एक अलग टॉपिक है, जो नहीं है वो अलग टॉपिक है। मुझे
मेरा ज़ाती राय है कि उनको पर्ची कहना या बाकी चीज़ें लेके जोड़ना वो ज़्यादती होगी। बड़े क्रिकेटर ज़रूर हैं, शादाब खान बीच में थोड़ा-सा उनका एक थिन पैच ज़रूर गुज़रा कि परफ़ॉर्म नहीं कर पाए 2023 वाले में, मगर ये मत भूलिए वो कभी पाकिस्तान टीम का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे और अब वो टीम में हैं, कप्तान चाहते हैं, कोच चाहते हैं, सिलेक्शन कमेटी चाहती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है। अब वो आ गए हैं, आई होप कि जो उनकी फॉर्म लगी हुई है बिग बैश में, वो यहाँ पर कर पाए। एक ऐसे प्लेयर को एक अच्छा स्पेल चाहिए होता है, एक अच्छा मैच चाहिए होता है। अगर वो मिल जाए तो मतलब आपको पहले की तरह वाले शादाब खान मिल जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी प्लेइंग 11 के ऊपर बात ज़रूर हो सकती है कि आपके पास ऑलरेडी इतने ऑलराउंडर हैं, तो फिर नवाज़ खेलेंगे, शादाब खान खेलेंगे, दोनों खेलेंगे तो फिर उस्मान तारिक बाहर बैठेंगे या मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद बैठेंगे। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर थोड़ा-सा जिसे बोलते हैं कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, आपके कमेंट का, आपके वक्त का। यकीनन आप जिस तरह कह रहे हैं कि जब एक सीजन प्लेयर होता है जिसने पाकिस्तान को सर्व किया होता है, जब वो वापस आता है इंजरी से, वो जब इंजरी की वजह से बाहर हो तो वापस आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उसने वापस अपनी प्लेस पे आना होता है। और शादाब खान की वापसी का मैं भी इसलिए हक में हूँ, एक तो उसका तजर्बा है, फिर वो एज आ वाइस कैप्टन भी शायद टीम को सर्व करें, और साथ साथ वो जो एनर्जी देते हैं अपनी बॉलिंग के अलावा बैटिंग में और फील्डिंग में खास करके, वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो एक यूटिलिटी प्लेयर है शादाब खान। उनकी वापसी का मैं भी जो है वो उसको मैं भी उसको एंडोर्स करता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हमने देखा क्रिकेट एनालिस्ट वो उस पर तनकीद कर रहे हैं कि मंजूर नज़र हैं, ब्लू आइड हैं, शायद इसलिए उन्हें वापस लाया गया और सुफियान मकीम या दीगर लोगों को टीम से जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया। उनको ड्रॉप करना भी शायद शादाब खान की वापसी का एक रास्ता हमवार करने की कोशिश की है। सारी सूरत हाल में हमने इस टीम सिलेक्शन का सारा जो एक मुद्दा आपके सामने रखा, सनाउल्लाह खान ने भी अपना इस पर इज़हार ख्याल किया। अब आपकी क्या राय है? आप हमारे जो इस एनालिसिस से जस्टिफाई है हमारे एनालिसिस, आप इससे जो है इत्तेफाक करते हैं या नहीं, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हम कोशिश करेंगे कि क्रिकेट पे बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो क्रिकेट के हवाले से रेगुलर एक सेगमेंट हम जो है वो मिजाज न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे शामिल करेंगे, जिसमें आपसे खुलकर बातें होंगी और आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है उनको शेयर भी कीजिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हमारे इस काविश को पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो एक और नए प्रोग्राम के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो अपने मेज़बान शाकिर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।